गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। ठीक है, कैसे बच्चों की बहुत बार बच्चों को क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ लोगों को नहीं पता रहता। बेसिक बातें रहती है लेकिन कुछ भी पता नहीं रहता। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, क्या एक्सटीरियर एंगल और उसकी प्रॉपर्टी क्या। तो डिस्कस करने तक आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए, है ना। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। तो चलिए बेटा, बिना टाइम के आपको डिस्कस कराते हैं। टॉपिक का नाम हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, पहले इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। क्या बोला मैंने, मान लो अगर कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने क्या किया, इस BC साइड को थोड़ा एक्सटेंड किया, इस BC साइड को बेटा थोड़ा एक्सटेंड किया, कहाँ तक ले गया, D पॉइंट तक ले गया, है ना। क्लियर हो रहा है बच्चों। क्या बोला बच्चों मैंने कि ये जो BC साइड है, मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया, कहाँ तक, D तक एक्सटेंड किया। तो इस वजह से क्या होता है बच्चों, मुझे दो एंगल मिले। कौन कौन से एंगल, एंगल ACD ये एक एंगल हो गया और एंगल ACB ये एक एंगल हो गया बच्चों। तो कहने की बात है ऐसी, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। क्या एंगल की बात करते हैं तो एंगल ACD एंड एंगल ACB, हम सभी लोगों ने एंगल्स इन अ लीनियर पेयर पढ़े हैं। एंगल BCA एंड एंगल BCD ये कैसे है बच्चों, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। कैसे है बच्चों, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्लियर हो रहा है। देखो, क्या ध्यान दो बच्चों, सभी लोग क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने कि देखो, अगर मैंने क्या किया बच्चों, BC को थोड़ा एक्सटेंड किया, कहाँ तक एक्सटेंड किया बच्चों, D तक, यहाँ तक ले। इस वजह से क्या बनता है, एक नया एंगल आया और उस एंगल का नाम क्या है बच्चों, एंगल ACD इज एक्सटीरियर। अभी एंगल नाम नहीं देता मैं, एक एंगल नाम आया जिसका एंगल क्या है बच्चों, एंगल ACD। बात सभी को क्लियर हो रही है बच्चों। क्या कहने की कोशिश किया कि आपके पास में क्या है बच्चों, ये अगर मैं BC सेगमेंट को एक्सटेंड कर रहा हूँ D तक, या BC साइड को एक्सटेंड कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ किस पॉइंट तक बच्चों, D तक अगर मैं खींच रहा हूँ, तो मुझे एक नया एंगल मिला जिसका नाम क्या है बच्चों, ACD। अभी तक आपको ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल मिलते थे, एंगल A, एंगल B और एंगल C। आपको अभी तक बच्चों ट्रायंगल ABC के अंदर कितने एंगल्स मिलते थे, तीन, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तीन एंगल्स मिलते थे बच्चों। यहाँ तक बात सभी को समझी। लेकिन अब जब मैंने BC सेगमेंट को थोड़ा एक्सटेंड किया तो मुझे एक नया एंगल मिला ACD। अभी इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन आप सभी लोग समझो बच्चों, क्या एंगल A, एंगल B और एंगल C, अभी एक एंगल कुछ भी नहीं है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, which are interior angles of a triangle, which are our interior angles of a triangle। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। क्या बोला बच्चों मैंने कि क्या कहने की कोशिश किया मैंने कि एंगल A, एंगल B और एंगल C ये कैसे बच्चों, ट्रायंगल के अंदर वाले, मतलब इंटीरियर एंगल है बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैंने BC सेगमेंट को थोड़ा एक्सटेंड किया तो D पॉइंट तक मुझे एक एंगल मिला, है ना। कैसा एंगल मिला बच्चों, एंगल ACD एंगल मिला। कहने की बात ऐसी। लेकिन अगर जब मैं डायग्राम ये और इसमें स्टडी करता हूँ, ठीक है, केवल इतनी इसमें जब मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इतना स्टडी करता है, इतना जब मैं इतना पॉइंट स्टडी करता हूँ तो मुझे दो एंगल मिल रहे बच्चों, एंगल ACB और एंगल ACD, एंगल ACB और एंगल ACD, है ना। और आपको पता है बच्चों कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कैसे रहते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स रहते हैं। कैसे रहते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स रहते हैं। ये बात सभी को क्लियर होती है बच्चों कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कहने का इन द सेंस दोनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता है ना। तो यहाँ पे दो एंगल बने, कौन कौन से एंगल बच्चों, ACB और ACD। कैसे एंगल बना रहे बच्चों, एंगल्स इन लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अब मैं डिफाइन करता हूँ किसको बच्चों, एक्सटीरियर एंगल को। एक्सटीरियर यानी ट्रायंगल के बाहर बनने वाला एंगल, है ना। एक्सटीरियर, देखो क्या बोला, टॉपिक का नाम क्या है,
एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है? तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेंस क्या है ना, तो ट्रायंगल के बाहर बनने वाला एंगल, ट्रायंगल के बाहर बनने वाला एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। लेकिन ऐसा जेन्युइन वे से मैं नहीं कहूंगा। कैसा कहेंगे? देखो इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। कैसा ये कहे क्यों है एक्सटीरियर एंगल, डिफाइन करता हूं मैं आपको, है ना। तो कहने की बात ऐसी, फर्स्ट ऑफ ऑल बताने की कोशिश करो बच्चों। अगर मैं क्या बोला, अगर कोई ट्रायंगल है ABC, अगर उसकी किसी साइड को एक्सटेंड करते हैं, अगर किसी साइड को एक्सटेंड करते हैं और वह एंगल ACD आपके ट्रायंगल के अंदर वाला है, मतलब इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा? ACB के साथ में अगर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर बनाता हो, अगर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर बच्चों बनाता हो, तो ऐसे सच एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोला मैंने? अगर कोई ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल की एक साइड एक्सटेंड कर रहे हैं, उस वजह से क्या होता है, वो एंगल ACD और एंगल कौन सा बच्चों? उसका एडजेसेंट एंगल के साथ में क्या बनाता हो? इंटीरियर एंगल बनाता हो। कैसा एंगल बनाता हो बच्चों? इंटीरियर एंगल बनाता हो। तो ऐसे सच एंगल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे सच एंगल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल है, उसको एक्सटेंड किए किसी साइड को, एक एंगल बना और वह एंगल तो साइड वाले एंगल के साथ एडजेसेंट एंगल के साथ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और सेपरेट एंगल, दिस इज कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल होता है बच्चों। क्लियर हो रहा है? तो कहने की बात ऐसी है क्या कि ये एंगल ACD और एंगल ACB के साथ में क्या बना रहा है? आपका एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो वह एंगल को हम इस एंगल को, एंगल का नाम क्या है बच्चों? एंगल ACD कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल। एंगल ACD को क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। एंगल ACD को क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। बात सभी को समझी? एक्सटीरियर एंगल यानी होता क्या है? ऐसे देखो, एन एंगल विच इज ऑब्टेन्ड बाय, एन एंगल विच इज ऑब्टेन्ड बाय कैसा? एक साइड को, है ना, एक साइड को एक्सटेंड करा रहे, जिस वजह से एंगल मिला और वह एंगल साइड वाले एंगल के साथ एडजेसेंट एंगल के साथ में एंगल्स इन लीनियर पेयर बनाता हो। तो जो एंगल साइड वाले एंगल के साथ में, कौन सा एंगल बच्चों? एंगल ACD। साइड वाले एंगल कौन सा? ACB के साथ में। साइड वाला एंगल कौन सा? ACB के साथ में अगर एंगल्स इन लीनियर पेयर बनाता हो, तो ऐसे सच एंगल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। तो अभी अगर मैंने आपको पूछा एंगल एक्सटीरियर एंगल कौन सा था बच्चों, कौन सा बताओगे बच्चों? एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। बात क्लियर हुई बच्चों? क्या बोला? ट्रायंगल है, किसी साइड एक्सटेंड हो रही है और वह एंगल ACD अपने एडजेसेंट एंगल के साथ क्या बनाता हो? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो जो एंगल अपने एडजेसेंट एंगल के साथ में एंगल्स इन लीनियर पेयर बनाता हो, ऐसे सच एंगल्स को हम कहेंगे बच्चों क्या? एक्सटीरियर एंगल्स। क्या कहेंगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल्स। समझा? बेसिक कंसेप्ट था, क्लियर हुआ? उसके बाद इसकी क्या आती है बच्चों? प्रॉपर्टी। इसकी क्या आती है बच्चों? प्रॉपर्टी, है ना। तो इसके बाद इसकी क्या आती है बच्चों? इसकी प्रॉपर्टी, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी देखो, अब मैंने एक्सटीरियर एंगल तो पढ़ाया, अब इसकी देखेंगे बच्चों क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोला बच्चों मैंने? प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ तक क्लियर हुई बात बच्चों? तो कहने की बात कैसी, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। अब इसको देखो, प्रॉपर्टी क्या बोलती है? मान लो, है ना, प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये क्या है बच्चों? ABC और ये D, है ना। तो एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल, इज एन एक्सटीरियर एंगल। इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर, है ना, क्या बोलता है प्रॉपर्टी? द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द sum of remote interior angles,
क्या बोला, क्या बोला, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा बोलता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, रिमोट मीन्स छोड़ना, इसका जो इंटीरियर एंगल है, अब इसका इंटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल ACD का इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा बच्चों, एंगल ACB, तो ये C एंगल को छोड़ के बची हुई दो एंगल कौन से, एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B इन दोनों के सम के बराबर रहता है बोल रहा है। देखो क्या बोला, प्रॉपर्टी में सिंपल बेसिक कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, बात सभी को समझ में आ रही है, क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी क्या कहने की कोशिश कर रही है ना, प्रॉपर्टी यह कहती है कि अगर कोई एक्सटीरियर एंगल का मेजर है ना, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर, तो इसका जो एंगल ACD, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इसका इंटीरियर एंगल छोड़ के रिमोट इंटीरियर एंगल, उसका इंटीरियर एंगल छोड़ के कौन सा एंगल, एंगल ACD को, इस C एंगल को छोड़ के बची हुई दो एंगल, कौन से बची हुई दो एंगल बच्चों, एंगल A और एंगल B के सम के बराबर रहता है। कहने का इन द सेंस एंगल ACD, द मेजर ऑफ एंगल ACD विच इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर, रिमोट इंटीरियर मतलब ACD है ना, रिमोट इंटीरियर मतलब ACB चला गया, बची हुई दो एंगल कौन कौन से, एंगल मेजर ऑफ एंगल बची हुई दो एंगल कौन कौन से बच्चों, ABC, और बची हुई एंगल कौन सा बच्चों, BAC है ना, तो ये दोनों एंगल के सम के बराबर रहता है, ऐसा बोल रहा है कि ये दोनों एंगल के सम के बराबर रहता है, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है, समझा, क्या बोला कि ये जो मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल है ACD किसके बराबर रहता है, रिमोट इंटीरियर, ACB को छोड़ के बची हुई दो एंगल कौन कौन से बच्चों, ABC और BAC, ये दो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, क्लियर हुआ, एंगल B प्लस एंगल A के बराबर रहता है, ऐसा बोल रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी बच्चों, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, किसकी बच्चों, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। समझ में आ गया सभी लोगों को, क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी डेफिनेशन क्या एक्सटीरियर एंगल की, क्या बोलता है, किसी ट्रायंगल की साइड को एक्सटेंड करा रहे एंगल, वो किसके साथ में, अपने एडजेसेंट एंगल के साथ में क्या बनाता है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, तो ऐसे सच एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर, रिमोट इंटीरियर यानी अंदर वाले एंगल को छोड़ के बची हुई दो एंगल का सम है ना, रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ, तो क्या बोल रहा है, रिमोट इंटीरियर एंगल है ना, तो रिमोट इंटीरियर एंगल मतलब यह एंगल को छोड़ के बची हुई है दो एंगल बचे कौन कौन से, एंगल A और एंगल B दोनों के सम के बराबर रहता है, ऐसा बोल रहा है बच्चों। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी किसकी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसी बेसिस के ऊपर मैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का है ना प्रैक्टिस सेट 21 का पहला प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन क्या है, एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, द मेजर ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। मेजर ऑफ एंगल ACD दिया है 140 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ एंगल A एंड मेजर ऑफ एंगल B। डायग्राम दिया है आपके पास में ऐसा, ये C बनाया 140 डिग्री, ये A, ये B और ये D एक्सटेंड किया, ठीक है। तो चलो बच्चों क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों कि एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC। बात क्लियर हो रही है। क्या बोला बच्चों मैंने कि एंगल ACD, क्या बोला बच्चों मैंने, एंगल ACD, सॉरी एंगल कौन सा, ACD आपको दिख रहा है खुली आंखों से कैसा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल।
लेकिन उसमें क्या बोला बच्चों, मेजर ऑफ एंगल ए किसके बराबर है, मेजर ऑफ एंगल बी के बराबर। द मेजर ऑफ एंगल ए एंड मेजर ऑफ एंगल बी आर इक्वल, इसलिए से 2 बार दिया ना, इस 2 बार सर्कल दिया है। तो कहने की बात ऐसी बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला कि एंगल ए और एंगल बी कैसे है बच्चों, इक्वल है। एंगल ए और एंगल बी कैसे है बच्चों, इक्वल है। एंगल ए और एंगल बी कैसे है बच्चों, इक्वल है। यहाँ तक बात सभी को समझी। तो जब एंगल ए और एंगल बी जब इक्वल बोल रहा है तो आपको क्या दिया बच्चों, एक्सटीरियर एंगल दिया, क्या एंगल ACD दिया है। आपको बची हुई 2 एंगल निकालना है, कौन कौन से, मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमको निकालने के लिए हमारे पास में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, उसी का यूज करेंगे बच्चों। पता है क्या बोलता है कि द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये किसके बराबर होता है, रिमोट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ, कहने का इन द सेंस एंगल ACD को छोड़ के, है ना, एंगल ACD कहने का इन द सेंस, अगर मैंने सॉल्यूशन में लिखा क्या गिवन में, है ना, गिवन में क्या है, मेजर ऑफ एंगल ACD के बराबर 140 डिग्री है और मेजर ऑफ एंगल ए के बराबर किसके बराबर है, मेजर ऑफ एंगल बी के बराबर। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों, है ना। आपको पता है बाय प्रॉपर्टी, पता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। कहने की बात सभी लोग समझो बेटा कि अगर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू चाहिए एंगल ए और एंगल बी की। लेकिन आपको पता है कि एंगल ए और एंगल बी कैसा है बच्चों, इक्वल है। तो मैं क्या एंगल ए के बराबर एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल बी के बराबर एंगल ले सकते हैं, है ना। तो कहने की बात ऐसी प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है कि द मेजर ऑफ क्या बोला, प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये किसके बराबर रहता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर, यानी ACD का इंटीरियर एंगल कौन सा, ACB को छोड़ के बची हुई 2 एंगल का सम। कौन कौन से 2 एंगल बच्चों, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों, किसके बराबर होता है, मेजर ऑफ एंगल B के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन कहने की बात ऐसी मेजर ऑफ एंगल ACD जैसे का वैसा। लेकिन अभी पता है बच्चों कि मेजर ऑफ एंगल ए किसके बराबर है, मेजर ऑफ एंगल बी के बराबर। तो एंगल ए की जगह मैंने क्या रखा बच्चों, मेजर ऑफ एंगल बी। ये मेजर ऑफ एंगल बी जैसे का वैसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। क्योंकि एक द सम ऑफ मेजर, क्या बोल रहा है कि द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। तो इसका इंटीरियर एंगल को छोड़ के जो बची हुई रिमोट इंटीरियर एंगल कौन कौन से बचे रहेंगे, एंगल ए और एंगल बी, है ना। ये 2 एंगल बचे रहेंगे, इन दोनों एंगल का क्या आता है, सम आता है, सम बोला है। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन समझा, क्या बोलता है, एक्सटीरियर एंगल दिया है, मेजर दिया उसका, बची हुई 2 एंगल निकाल के दो, एंगल ए और एंगल बी। क्या लगाया बच्चों, मैंने गिवन में जैसा था वैसा लगाया, प्रॉपर्टी लगाया, एंगल ए के बराबर क्या लिखा, एंगल बी। ठीक है। देखिए बच्चों, कहने के बाद ऐसे सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करिए। तो ये एंगल, मेजर ऑफ एंगल कितना, 140 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी जैसे क्या वैसा, मेजर ऑफ एंगल बी जैसे क्या वैसा। ये एक बार एक टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी, एक टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी। कितने बार बनेगा, 2 बार बनेगा। जैसे a प्लस ए क्या बनता है बेटा, 2a, b प्लस बी क्या बनता है, 2b, c प्लस सी क्या बनता है, 2c बनता है। सेम वेरिएबल में एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मेजर ऑफ एंगल बी की वैल्यू चाहिए। मुझे 2 टाइम्स ऑफ चाहिए क्या, नहीं, ये क्या था, मल्टीप्लाई में, किस में गया, डिवाइड में। चलो 140 का क्या करो बेटा, आधा। चलो क्या करो बेटा, 140 का क्या करो, आधा। चलो करते हैं 140 का आधा। 2 7 जब 14 तो कितना आएगा बच्चों, 70 डिग्री। किसकी वैल्यू, मेजर ऑफ एंगल बी की वैल्यू। बट आपको पता है कि मेजर ऑफ एंगल ए किसके बराबर होता है, मेजर ऑफ एंगल बी के बराबर। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 70 डिग्री। समझा, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। क्वेश्चन था, मेजर ऑफ एंगल ACD दिया हुआ था, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू निकालना था। मैंने प्रॉपर्टी लगाया। मतलब क्या बोलता है, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ACD के बराबर रिमोट इंटीरियर एंगल को छोड़ के बची हुई 2 एंगल कौन कौन से, एंगल ए और एंगल बी, दोनों का सम किया। लेकिन एंगल ए के बराबर क्या आता है, एंगल बी। तो एंगल ए की जगह मैंने क्या रखा बच्चों, एंगल बी। तो एक एंगल बी कितना बनेगा, 2 एंगल बी बनेगा। 2 मल्टीप्लाई में था, किसके डिवाइड में गया, 140 के। 140 का आधा कितना है, 70। लेकिन एंगल बी किसके बराबर, एंगल बी के बराबर ना। एंगल बी किसके बराबर बच्चों, एंगल ए के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि मेजर ऑफ एंगल ए किसके बराबर, मेजर ऑफ एंगल बी के बराबर। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री बच्चों, 70 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों, 70 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ।
तो ऐसा था बच्चों आपका पहला क्वेश्चन, है ना। तो हम आज की क्लास में इतना ही देखते हैं बच्चों, है ना। जो भी टॉपिक रहेगा अगले क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।